दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। खूब रंग खेलिए, हाँ, आराम से घर पे प्रेम मोहब्बत से खेलिए, पड़ोसियों के साथ भी खेलिए आराम से, ठीक है। दिल्ली जो लिक्वर पॉलिसी स्कैम था उसके विषय में कुछ प्रश्न मेरे मन में उठते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर हो गए। दिन रात वही मीडिया में सुन रहे हैं तो यार अपनी भी राय थोड़ा सा निकल पड़ती है। एक्चुअली में इलेक्शंस में पैसा तो खर्च होता ही है, तो आम आदमी पार्टी क्या बिना पैसे की इलेक्शन लड़ेगी क्या? जाहिर सी बात है, जो आरोप लगा कि जो पॉलिसी इन्होंने कुछ फेवर करने के लिए बनाई थी उसके एवज में क्विड प्रो क्यू के तहत पैसा दिया गया और वो पैसा कहीं ना कहीं इलेक्शंस गोवा या पंजाब में खर्च हुआ। इसी बिना पे ही शरद चंद्र रेड्डी जी की गिरफ्तारी शायद नवंबर 22 इत्यादि में उनकी हो जाती है। अगर मैंने मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, ठीक है। चलिए, कहानी रोचक है, रोचक ज़्यादा सीरियस होकर न समझिए। क्योंकि चंदे का मामला था कि इन्होंने आरोप है कि इन्होंने पैसा दिया है पॉलिसी चेंज के विषय में, और कहीं ना कहीं ये पैसा इलेक्शंस में खर्च हो रहा है। तो बेसिकली ये चंदे का इशू था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समय। तो जैसे ही उन्होंने गिरफ्तारी की है उसके पूर्व भी, तो उन्होंने चंदे को, ये गुप्त चंदा चूँकि इलेक्टोरल बॉन्ड से भी दिया जा सकता था, लेकिन चूँकि जैसा कि अभी दलीलें हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में कि कहीं ना कहीं एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंदर में रहती है इत्यादि, तो सरकार को तो पता लग ही जाता होगा या लगने के चांस होते होंगे। तो शायद कहीं ना कहीं पैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए मान लीजिए आम आदमी पार्टी को नहीं दिया गया, अलग तरीके से दिया गया, लेकिन फिर भी ईडी का ध्यान तो गया तो होगा ही ना। ये चंदे का केस है, अगर पॉलिसी फेवर के बदले में, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के विषय में ईडी ने तस्वीर चालू कर दी होगी। कहने का मतलब है कि गिरफ्तारी के जस्ट पहले से ही जब भी वो शरद चंद्र रेड्डी जी रडार पे आए होंगे, वो किसको किसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद किन किन पार्टियों को दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड उनके सामने रहा होगा। और वो रिकॉर्ड आगे चल के किन किन फेज़ों में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किन किन पार्टी को दिया है, ये पूरी तरह से ये चीज़ उनके सामने रही होगी। मे बी ईडी, अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है इस केस में, जैसे कि रवीश कुमार ऑफिशियल को सुन रहा था कि जब पॉलिसी चेंज हुई है, जब भी हुई तब भी शरद चंद्र रेड्डी जी हैं शायद पहले से ही बीजेपी को दे रहे थे पैसा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद और जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के डाटा भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होंगे ईडी के पास, तो उसके बावजूद भी कंपनियों से चंदा बीजेपी को जा रहा था। पहले शायद 5 करोड़ को गया है, फिर उसके बाद अप्रूवर बनने या जमानत के बाद शायद बड़ी रकम भी जाती है। तो ऐसा चीज़ अगर चल रहा है, इसके बावजूद भी जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ईडी के इन्वेस्टिगेशंस में है, कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है, पैसा गया होगा कंपनी के अकाउंट से गया होगा, लेकिन ये जो कंटिन्यूसली ये छोटा बड़ा इत्यादि जो भी जा रहा है और आदमी खुद क्वेश्चन में है और वो दूसरी पार्टी के लिए अप्रूवर भी हो गया है, इसी बीच बेल भी इत्यादि आ जाती है। तो अगर ये देखें तो क्या पता कि भाई वो अलग से उनका बीजेपी के प्रति प्रेम रहा होगा तो अलग से वो देते रहे होंगे, बड़े व्यापारी हैं तो वो आम आदमी पार्टी को भी दे रहे होंगे, लेकिन वो बीजेपी को खबर ना हो जाए इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए नहीं दिए होंगे। दिल्ली लिक्वर केस में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने खड़ा हो जाता है कि एक तरफ बहुत सारी बातें हैं, बातों की मुँह जवानी बातें हैं, जैसा कि स्वयं जस्टिस खन्ना साहब जब बेल की सुनवाई हो रही थी उसके दौरान कहा कि वेयर इज़ द मनी ट्रेन, और पैसा कहाँ है इत्यादि, ये सब पे तो ये हुआ कि बस होने वाला है, मिलने वाला है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो भी उस कंपैरिजन में जो सॉलिड एक मनी ट्रेल मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में या कैश लोकेट होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के विषय में शायद फ़िलहाल अभी तक वो ओपन नहीं हुआ। क्या पता मामला कोर्ट में हो, क्या पता माननीय जज साहब के सामने वो सब चीज़ें रखी हो, शायद ओपन हो भी रहा हो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जब खुल के आया
और जब ये खुल के आ गया कि ये पैसा एक्चुअली में जो ये अप्रूवर बने हुए हैं, अप्रूवर साहब ये बीजेपी फ्रेंडली हैं, और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद भी ये पैसा दे रहे हैं, और अप्रूवर बनने के बाद और जमानत के बाद भी एक बड़ी रकम दे रहे हैं 2-3 चरणों में, और ये इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज़ अब सामने आ गई है। तो ये मनी ट्रेल भले ही वो दिल्ली लिक्विड पॉलिसी से रिलेशन में ना हो, लेकिन सेम जो सबसे बड़ा केस बनता है जो ईडी को समझना चाहिए वो ये है कि अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाता है। और खासकर जब रवीश कुमार ऑफिशियल की बात अगर मैं सुन रहा था तो सचिन रेड्डी ने कहा कि ईडी दबाव भी बना रही है कि अप्रूवर बने इत्यादि, इस तरह कुछ स्टेटमेंट भी शायद दिया हुआ है। तो इन विरोधाभासों के बीच में ये दूसरा क्वेश्चन ईडी के सामने ये हो जाता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रेल दिखती है, मैं भी किसी और चीज़ से रहा हो, तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी जो तीसरा चीज़ अगर मान लीजिए पूरा मान लीजिए कि ये एक तरह से कह सकते पैरेलल है, कोई इनमें आपस में रिलेशन नहीं है। मान लीजिए जमानत बिंग की हो जाती है, भाई कोई आदमी अप्रूवर बनना है तो उसको जमानत हो जाती है और बीजेपी से कोई लेना देना है भी नहीं, चलिए मान लेते हैं। लेकिन जो न्यूज़ लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट आई कि इलेक्टोरल ट्रस्ट से इत्यादि रिलेटेड की छापा पड़ता है, पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ही फ्यूचर गेमिंग इत्यादि या मेगा क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग इत्यादि में कि पैसा छापा पड़ा, पैसा बॉन्ड चला गया, और या फिर फ्यूचर गेमिंग में भी छापा बॉन्ड अगल बगल कैसे रिलेशन में चलते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा देखने की ज़रूरत है, और कोई डाउट नहीं कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को देश हित में क्या बोलते हैं, अब हम इन्वेस्टिगेशन को पूरे चीज़ को बॉन्ड खुल गए हैं, सारे बॉन्ड से भी रिलेट करते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली लिक्विड केस में ही अगर पहली इंक्वायरी है तो उसको फिर अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रेल जो एक पार्टी के पक्ष में चला गया है तो उसको भी पूछताछ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी दोषी है कि नहीं दोषी है, लेकिन और भी जैसे दूसरे मामले जो केसेस खुल रहे हैं कि छापा पड़ता है और फिर सत्ता दूनदन को मिल जाता है, मे भी ईडी का कोई रिलेशन ना रहा हो, मे भी ये एक तरह से प्रेशर के टैक्टिक्स इत्यादि के जरिए कोई चीज़ें हो रही हों, या शरद चंद्र रेड्डी से ही प्रेशर के जरिए खुद आदमी दिक्कत में है चंदे के चक्कर में, और वो फिर भी अप्रूवर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी को खासकर केंद्रीय जांच एजेंसी को, जबकि सेंट्रल में उनकी सरकार है, तो वो पैसा दे रहा है, मैं भी प्रेशर के जरिए इत्यादि भी दे रहा हो। तो अब इन्वेस्टिगेशन अगर वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ाई है तो अब कहीं ना कहीं ये फिट केस बसता है कि इन्वेस्टिगेशन बीजेपी की तरफ जाएगी, और ये भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से क्लियर इसमें हो जाएगी कि और भी चीज़ें हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रखी होंगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी। इस वाले केस में जो शरद चंद्र रेड्डी जो अप्रूवर है, अरविंद जी वाले जो केजरीवाल जी वाले जो दिल्ली सीएम के केस में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है स्वयं की, बाकी केसेस का पता नहीं, अलग अलग अप्रूवर भी होंगे, विजय नायर जी इत्यादि जी क्या क्या नाम आते रहते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन इस केस में शरद चंद्र रेड्डी जी की जो अप्रूवर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल जान पड़ती है। तो इन चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता है। और ये जो पूरा एक और भी चीज़ें हैं कि कुछ कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के में ही कुछ कंपनियों का टर्नओवर कम है या प्रॉफिट कम काफ़ी है या नहीं भी है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चंदा उन्होंने बड़े बड़े चंदे दे रखे हैं, खासकर बीजेपी को दे रखे हैं। तो क्या ऐसी कंपनियों का ऑडिट नहीं होना चाहिए? और क्या ये पता नहीं लगा, ये हो सकता है ये किसी कंपनियों का फ्रंट का काम कर रहे हो, शेल का भी काम कर रहे हो। प्लस जब इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत सी कंपनियों में चल रही है तो कई खाते सीज इत्यादि भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन में होते हैं, तो उस दौरान के भी अगर पैसा दिया जा रहा है तो जैसा कि सौरभ शुक्ल जी बता रहे थे रेड माइक पे, तो वो भी क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ संभव है, कहाँ
नहीं है। तो ये पूरा मैटर, और ये जब ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पकड़ रही होगी इत्यादि को ये समझ रहेगी, इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, और समझो एसबीआई बोलता है कि 1 महीना लग जाएगा, और पता लगा कि 1 दिन में, जब अल्फा न्यूमेरिक बॉन्ड आते हैं, नंबर आते हैं, तो 1 ही दिन में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि चाहे बैंक हो, अपना सबसे बड़ा बैंक सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ कहता है, और जब चंद्रचूड़ साहब डांटते हैं कंटेम्प्ट इत्यादि, और जब हार्ड एक्शन की बात होती है तो वो इंफॉर्मेशन 1 ही दिन में सब कुछ सार्वजनिक हो जाती है। तो क्रेडिबिलिटी कुछ समझ में आती नहीं है। इसी तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके विवेक पर मुझे गर्व है, बहादुरी पे भी, लेकिन क्या अब उनका विवेक अब जागता नहीं है कि पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन बॉन्ड से रिलेटेड हर तरह से हो। लेकिन चूँकि कई संस्थाएं और कई बहुत बड़ा ये स्कैम इत्यादि कुछ दिखता है, और ये भी जो भी चीज़ें सामने आई हैं, जो चीफ जस्टिस साहब ने एकदम, और उनकी बेंच ने जो हार्ड स्टैंड लिया, क्योंकि दलीलें तो एक से एक बड़ी बड़ी सुनाई गई, विश्वसनीयता की, सिक्योरिटी की, डोनर्स की, प्राइवेसी की इत्यादि की, लेकिन जब डाटा आ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखती। वो सारी दलीलें कहीं ना कहीं बहुत सारे क्विड प्रो क्यू दिखते आए हैं। तो जैसा कि प्रशांत भूषण जी और कपिल सिब्बल जी भी कहते हैं कि इन परिस्थितियों में जब बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और इतना बड़ा दायरा हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं और विपक्ष पे ही कार्रवाई हो रही हो, और मनी ट्रेल इलेक्ट्रॉनिकली कहीं ना कहीं पैसा एक प्रमुख पार्टी की ओर जाता दिखता हो, और या जहाँ पे केंद्र में कोई स्टेट्स में है तो वहाँ पे, लेकिन स्टेट्स का कंट्रोल किसी भी सेंट्रल एजेंसी इत्यादि पे उतना होता नहीं है। कहने को तो आइडियली किसी भी सेंट्रल एजेंसी या इंस्टीट्यूशन पे केंद्र का कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। और इस दौरान इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया से भी उम्मीद थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर में वो भी कोई सुओ मोटो एक्शन ले सकते थे, लेकिन वो भी नहीं लिया, और सब कुछ अल्टीमेटली डिपेंड आया एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत ही ब्रेवली से, जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा को ओपन कर दिए देश हित में। वरना जनता तो कुछ समझ ही ना पाती कि उनके सामने उनको बता के वोट लिया जाता है, पॉलिसी किसी और के लिए बनाई जाती, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जब इतना ब्रेव स्टेप चंद्रचूड़ साहब ने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में, इनसे रिलेटेड केसेस के में बनती है। और दिल्ली शराब लिक्विड का जो केस है, और चूँकि अप्रूवर खुद इलेक्टोरल बॉन्ड इत्यादि में, और जब गिरफ्तारी में तब भी उसकी पार्टी कहीं ना कहीं पैसा दे रही है, उस तरह जमानत इत्यादि, तो ये केस भी उसी बॉन्ड के दायरे में भी आता दिखता है। तो इस एसआईटी ही वास्तव में फाइनल कंक्लूजन दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। ये जो पूरा फिस्को एक तरह से सबसे बड़ा स्कैम या कुछ भी कहिए, अभी एलिजिडेटली जो कहा जा रहा है, दूध का दूध और पानी के पानी होने के लिए, और सब मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, इन पर सब लोग विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन सब कुछ है, तो अपनी पार्टी को भी पूरी तरह से ओपन कर देना चाहिए। जो भी डिटेल इत्यादि वो खुद उन्होंने सार्वजनिक करनी चाहिए, और जो भी है, और एजेंसीज को बोलना चाहिए, ठीक है भाई, आप जिसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहो करो। और स्वयं एजेंसीज को, अगर जब आचार संहिता के समय वो कर ही रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इत्यादि डिस्टर्ब होने का चांस ये सब नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी कुछ देखा जा सकता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी शायद कुछ टिप्पणी की, तो कहने का मतलब है कि कुछ रिलेटेड टिप्पणी एग्जैक्ट नहीं। तो जब आचार संहिता लगी और टोटल वो फ्री है, तो अब काहे की देर है भाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन सभी पे हो जाए, पक्ष विपक्ष सभी पे, या तो ये ऑप्शन है, ये तो बसता ही है, ये तो उनके दायरे में ही, ये कानून से कहीं बंधे नहीं है। लेकिन ये सबसे कुछ होगा नहीं, जो खिचड़ी हो गई है, और क्रेडिबिलिटी का लॉस हर तरफ मुझे दिखता है। केवल अब एक ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, और देश का जो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, केवल माने चीफ जस्टिस साहब के उसमें ही, मतलब मॉनिटरिंग में ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन
जो टीम है उसकी इंक्वायरी ही अब कोई ऑप्शन में बचती है। अगर भ्रष्टाचार को जड़ से, इस सिस्टम से हटाना है, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, वास्तव में जिस न्याय की बात विपक्ष करता है और जिस डेवलपमेंट की बात मोदी जी कहते हैं, अगर वास्तव में ये सब सही रास्ते पे पहुंचना है और सभी को इस दायरे में आना है, कोई भी हो सकता है। जी हाँ, उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। सत्येंद्र वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी को भी सुनते रहिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ, दीपक शर्मा, अशोक पे अजीत वानखड़े टाइगर जी और प्रोफेसर रविकांत जी को भी विनोद अग्निहोत्री जी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।